नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का अरावली क्लासेस उदयपुर यूट्यूब चैनल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हार्दिक वेलकम आप सभी का। साथियों, आज की ये क्लास जिसके अंदर हम सभी डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान जीके के पीटीटी और बीएसटीसी एग्ज़ाम को लेकर इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि आपके इस बार पीटीटी 2025 और बीएसटीसी 2025 एग्ज़ाम के अंदर आपके पूछे जा सकते हैं। जी हाँ विद्यार्थियों, मैं बात कर रहा हूँ आपके पीटीटी 2 वर्ष और 4 वर्ष से जो बीएड करना चाहते हैं और आपका बीएसटीसी का जो कोर्स करना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप सभी का सपना है कि बीएसटीसी और पीटीटी करके सरकारी गवर्नमेंट टीचर बनने का, तो साथियों ये क्लास आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप सभी के सामने लेकर उपस्थित हूँ ये पहला प्रश्न। जल्दी से प्रश्न को पढ़िएगा फिर आंसर देना है। पहला प्रश्न पूछा गया साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न को पढ़िएगा, राजस्थान में बास्केटबॉल की शुरुआत कब हुई? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। बास्केटबॉल की शुरुआत राजस्थान में कब हुई बताना है सभी को। ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से फटाफट से क्या करेंगे, आंसर में आपका कमेंट्स में आंसर दे देंगे। बिल्कुल साथियों, जो इसका शुरुआत होती है वो हो जाएगी आपके 1948 के अंदर। कब होती है? 1948 के अंदर, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा साथियों। ये क्वेश्चन आपके पीटीटी बीएसटीसी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला सवाल आपका सेकंड पूछा गया साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट सा सवाल है। सवाल को पढ़िएगा ध्यान से। सवाल क्या है आपका कि राजस्थान की किस नदी को वन की आशा यानी कि जंगल की आशा के नाम से जाना जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बीएसटीसी बहुत सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है, पेपर्स के अंदर पूछा गया सवाल है। तो वन की आशा, जंगल की आशा, ये किस नदी को कहा जाता है? तो साथियों ये नदी है आपकी बनास नदी। कौन सी हो जाएगी? बनास नदी को कहा जाता है, यानी कि इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन कंप्लीटली राइट हो जाएगा। सभी विद्यार्थियों का फर्स्ट ऑप्शन लॉक करेंगे कंप्लीट। बिल्कुल साथियों, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्लास काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और थर्ड प्रश्न है आपके सामने, राजस्थान का वह स्थल जो हड़प्पा को तांबे की वस्तुएं आपूर्ति कराता था। साथियों प्रश्न को समझना है फिर आंसर देना है कि राजस्थान का वो कौन सा स्थल जो कि हड़प्पा सिविलाइजेशन जो थी, जिसमें तांबे की जो वस्तुएं थी वो मतलब प्रोवाइड करवाता था। तो साथियों वो आपका कालीबंगा था, या फिर मित्तल, या फिर गणेश्वर, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइएगा क्या आंसर हो जाएगा इसमें। बिल्कुल प्यारे साथियों, थर्ड का आंसर हो जाएगा आपका गणेश्वर। कौन सी? गणेश्वर सिविलाइजेशन थी जो आपकी सभ्यता थी, वो आपकी प्रोवाइड करवाती थी तांबे की वस्तुएं हड़प्पा को। ठीक है, समझ गए सभी। चलिए अगला सवाल आपका चौथा पूछा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल को पढ़िएगा भाई। बिल्कुल, राजपूताना शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता थे। राजपूताना शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता थे साथियों। तो क्वेश्चन 4 का आंसर देना आपको। बिल्कुल वो थे आपके जॉर्ज तोमर। कौन से होते? जॉर्ज तामर, यानी कि थर्ड वाला ऑप्शन साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप सभी का राइट हो जाएगा। और इसको 3 स्टार लगा दो, इस बार पूछा जाएगा ये सवाल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं भाई अगला सवाल आपके 5वें की तरफ। 5वां सवाल आपका क्या पूछा गया है? राजस्थान के किस स्थल से कुंड और हल रेखा के अवशेष मिले हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस स्थल से कुंड और हल रेखा के अवशेष, यानी कि जो सभ्यता से रिलेटेड साथियों 1 या 2 सवाल आपको बीएसटीसी और पीटीटी एग्जाम में 100% देखने को मिल सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखना बहुत ज़रूरी है। सवाल पूछा गया था कि कुंड और हल रेखा के अवशेष मिले हैं राजस्थान के किस स्थल से? तो ये है आपके कालीबंगा सभ्यता से। कहाँ से? कालीबंगा से मिले हैं भाई। बिल्कुल फोर्थ ऑप्शन आपका इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा। अगले सवाल की बात करते हैं, क्वेश्चन 6 की। सवाल 6 है आपका, काफ़ी इंपॉर्टेंट। देखो, राजस्थान से प्राप्त अशोक का जो बाबरू बेराट लघु शिलालेख है वो संबोधित हैं। तो साथियों किससे संबंधित हो जाएगा? हाँ, प्रश्न नंबर 6 का आंसर देना है। तो ये आपका हो जाएगा पुरोहितों से संबंधित। किससे हो जाएगा? पुरोहितों से संबोधित हैं, यानी कि सेकंड ऑप्शन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्यारे साथियों राइट हो जाएगा। अगले सवाल की बात करें, सवाल नंबर आपका 7, इसको पढ़िएगा साथियों। राजस्थान में खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है। बिल्कुल, खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन आपके सामने है, जिसको भी आंसर आ रहा है कमेंट्स में आंसर दे दीजिएगा। बिल्कुल वो है आपका राजस्थान खेल रत्न अवार्ड, यानी कि डी वाला ऑप्शन साथियों आपका राइट हो जाएगा। समझ गए सभी? डी ऑप्शन लॉक करिएगा सभी से। अगला सवाल आप सभी का पूछा गया है 8वां सवाल है भाई आपका, राजस्थान में लिम्बाराम प्रसिद्ध हैं।
किस चीज़ को लेके भाई? बिल्कुल लिम्बाराम प्रसिद्ध हैं आपके, ये उदयपुर जिले के हैं और उदयपुर जिले के झाड़ोल तहसील के। बिल्कुल लिम्बाराम प्रसिद्ध हैं आपके तीरंदाजी के क्षेत्र में, यानी कि तीरंदाजी आपके धनुर्विद्या में ये प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट राइट हो जाएगा। इनको राजस्थान का अर्जुन भी कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल, सवाल नंबर 9 सवाल पूछा गया है आपका, राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम कन्यावध यानी कि सती प्रथा सर्वप्रथम कन्यावध रोकने का प्रयास किया। साथियों, दो प्रथा की बात हो रही है, एक तो सती प्रथा और एक कन्यावध। तो इन दोनों को रोकने का प्रयास किया था किस जगह? ऑप्शन आपके सामने हैं। ये सबसे पहले प्रयास किया गया था साथियों जयपुर के अंदर। कहाँ किया गया था? जयपुर। ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा साथियों। जयपुर के अंदर कन्यावध और सती प्रथा को ये रोकने का प्रयास किया गया था। ठीक है, थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। घबराना नहीं है, सवाल पूछा जाता है एग्जाम में। सवाल अगला है आपका 10वां। सवाल को पढ़िएगा भाई। सवाल क्या है आपका? सवाल आपका पूछा गया साथियों, राजस्थान के एकीकरण के सप्तम चरण में किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया? अब ये बताइए एकीकरण के कितने चरण हैं? बिल्कुल 7 चरणों के अंदर राजस्थान को एकीकृत किया गया, एकीकरण हुआ इसका। तो 7वें चरण के अंदर यानी कि सप्तम चरण के अंदर किन किन क्षेत्रों को शामिल किया गया था? तो वो थे आपके अजमेर और आबू। ये याद रखना, अजमेर और सिरोही के कुछ क्षेत्र थे। सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, राइट हो जाएगा। अगला सवाल आप सभी का ये रहा सवाल आपका 11वां। राजस्थान में खेलों के विकास के लिए नेहरू युवा केंद्र की स्थापना कब हुई? काफ़ी इंपॉर्टेंट सा सवाल है कि नेहरू युवा केंद्र यानी कि ये आपके खेलों के विकास हेतु इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई भाई? बिल्कुल ये होती है आपके फोर्थ राइट हो जाएगा, यानी कि 14 नवंबर 1972 को। साथियों 14 नवंबर 1972 को इसकी शुरुआत होती है, स्थापना होती है। तो डी ऑप्शन लॉक कर दीजिएगा इस बार। ठीक है, पूछा जा सकता है सवाल आपका। अगला सवाल आपका 12वां पूछा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट सा सवाल है साथियों। सवाल क्या कहता है आप सभी का कि वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था? देखो, अब एकीकरण में 7 चरण बने थे, उन सब चरणों के अलग अलग नाम दिए गए थे। उसमें से एक नाम था आपका वृहत राजस्थान, जो कि आपका उसका प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था? तो 12वें का आंसर देना साथियों, बिल्कुल हीरालाल शास्त्री जी, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। काफ़ी प्रसिद्ध नाम है और इससे रिलेटेड काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पे गड़बड़ नहीं करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट सा सवाल। अगला सवाल भाई आपका 13वां पूछा गया है। सवाल नंबर आपका 13वां क्या है भाई? सवाल को पढ़िएगा। राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान नाम कब दिया गया? देखो, राजस्थान का जो आपका भौगोलिक क्षेत्र है, राजस्थान जो भौगोलिक क्षेत्र है, इसको आपका राजस्थान नाम कब दिया गया था? कौन सा नाम दिया था राजस्थान को? राजस्थान नाम कब दिया गया भाई? बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा 1 नवंबर 1956 को। कब हो जाएगा? 1 नवंबर 1956 को आपका अपने राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र को एक राजस्थान आधिकारिक नाम दिया गया था। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन साथियों राइट हो जाएगा। इसकी डेट याद रखिएगा। बीएसटीसी पीटीटी में कई बार नॉर्मल क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, तो करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सेकंड आपका राइट हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे भाई। सवाल नंबर आपका 14 पूछा गया, सवाल को पढ़िएगा। सवाल है आपके, राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह कौन है? बताओ जल्दी से। राजस्थान में पत्रकारिता के रूप में जो मतलब पत्रकारिता के भीष्म पितामह कौन है? तो साथियों ऑप्शन आपके सामने है, बताओ जल्दी से क्या राइट हो जाएगा। कमेंट्स में आंसर देते रहिएगा। चैनल पे पहले बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिल्कुल साथियों, पत्रकारिता के भीष्म पितामह की बात करते हैं तो वो हैं आपके पंडित जाबरमल शर्मा। कई बार पढ़ा चुका हूँ मैं और इस बार वापस पढ़ा दिया आपको। पंडित जाबरमल शर्मा याद रखिएगा, ये गलत नहीं होना चाहिए। बिल्कुल पेपर में आएगा, उस दिन याद दिलाऊंगा कि पंडित जाबरमल शर्मा जो कि पत्रकारिता के भीष्म पितामह थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 स्टार लगा दीजिएगा इसको। अगला सवाल आपका 15वां भाई। सवाल को पढ़िएगा। राजस्थान में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई? बताओ जल्दी से। 1857 की जो क्रांति हुई थी भाई, बिल्कुल इससे रिलेटेड प्रश्न हर बार पूछा जाता है। एक भी एग्जाम ऐसा नहीं हुआ बीएसटीसी का या पीटीटी का जिसमें इससे रिलेटेड सवाल नहीं पूछा गया हो। बिल्कुल 1857 के विद्रोह के अंदर का जो सवाल पूछा जाता है, तो इसके विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? बिल्कुल प्यारे साथियों, नसीराबाद से हुई थी। कहाँ से? नसीराबाद सामने से। बहुत सारे कह रहेंगे एरिनपुरा से, यहाँ पे नीमच सामने से नहीं, यहाँ से नहीं, नसीराबाद से हुआ था। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा। अगले सवाल की बात करते हैं, सवाल नंबर 16। देखो, कई बार विद्यार्थी क्या अपने आप को ज़्यादा होशियार समझने की
मतलब जोड़ में हमेशा भूल जाते हैं ना, तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है। राजस्थान का राजकीय वृक्ष, इन चीज़ों में भी आपको, क्योंकि राजस्थान का कॉमन सिलेबस है और बीएसटीसी में पूछा जा सकता है। तो राजकीय वृक्ष की बात करें तो खेजड़ी है ना, ये आपको गलत नहीं करना है, याद रखिएगा। अगला सवाल आपका 17 क्या पूछा गई, सवाल है आपका, ध्यान से पढ़िएगा, सवाल आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सवाल क्या है, राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले थे, राजनीतिक जो चेतना है उसको जन्म देने वाले थे साथियों, तो वो थे आपके अर्जुन लाल सेठी। आपका फर्स्ट ऑप्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा भाई, अर्जुन लाल सेठी को एक और लॉक कर दिया जाए। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल आपका अगला पूछा गया साथियों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, गलत नहीं करिएगा। कितने रजवाड़ों और राज्यों के एकीकरण से राजस्थान राज्य बना। मेरे प्यारे साथियों, रजवाड़ों और राज्यों यानी कि ये रजवाड़ा मतलब आपके जो राजाओं का एक स्थान होता था, उनके राज्य रजवाड़ों उस टाइम का नाम था। अभी तो खैर राजस्थान नाम दे दिया गया। तो इसके कितने रजवाड़ों और राज्यों के एकीकरण से राजस्थान राज्य बना, तो इसको समझिएगा 19 रियासतें। कितने थी, 19 रियासतें, और यहाँ पे 3 ठिकाने भी याद रखना, ठीक है, अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। 3 ठिकाने और 19 रियासतों से मिलकर राजस्थान राज्य बना था, ठीक है। अगला सवाल भाई, सवाल 19 का है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई, वो कौन है बताओ। मेवाड़ प्रजामंडल की बात हो रही है भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पूछा जाता है आपका। ये सवाल इसका राइट हो जाएगा। सभी विद्यार्थी कमेंट्स में आंसर देंगे, गलत नहीं देंगे, बिल्कुल। माणिक्यलाल वर्मा भाई, बिल्कुल माणिक्यलाल वर्मा, ए वाला ऑप्शन आपको लॉक करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना करने वाले थे आपके माणिक्यलाल वर्मा, ठीक है, लॉक हो गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 3 स्टार लगा दो इसको। अगला सवाल भाई, सवाल आपका अगला एंड लास्ट सवाल, 20वां सवाल आपका पूछा गया है कि वीर भगत समाज किसने स्थापित किया। बताओ जल्दी से, वीर भगत समाज की बात हो रही है, ये किसने स्थापित किया साथियों। वीर भगत समाज की स्थापना की बात है तो विजय सिंह पथिक, कौन थे, विजय सिंह पथिक, जो कि आपका प्रसिद्ध नाम है और प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। इनके बारे में अपन अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीर भगत समाज की स्थापना किसने करी, विजय सिंह पथिक। तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा साथियों। क्लास में टोटल 20 क्वेश्चन करवाए, कैसी लगी क्लास, कितने प्रश्न आपके राइट हुए, कमेंट्स में आंसर देना है सभी को। बिल्कुल वीडियो देखा तो आंसर जरूर देना है और कमेंट्स जरूर करना है आपको। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर देना। इस तरह की क्लासेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं रेगुलर क्लासेस लगाता रहता हूँ आप सभी के लिए, बीएसटीसी एग्जाम होने तक। तो साथियों हमारे साथ जुड़ सकते हैं बीएसटीसी की तैयारी के लिए, पीटीटी की तैयारी के लिए। हम आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करवा रहे हैं इस चैनल पे। अभी तो फिर जैसे जैसे विद्यार्थियों की डिमांड बढ़ेगी, रेगुलर आपकी क्लासें भी बढ़ा दी जाएगी। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।